बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहब हैं रहमान साहब, इनकी जानिब से कमेंट है कि शादी करने का पूरा प्रोसेस बताओ। मौलाना साहब, शादी के बारे में बताओ। देखिए, निकाह करते वक्त शरीयत का सबसे पहला हुक्म यह है कि रिश्ता करने में दीनदारी को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। चुनाचे आम तौर से हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर यह होता है कि रिश्तेदारी जो है ना, मालो दौलत की बुनियाद पर की जाती है, और जितने भी शादी ब्याह मालो दौलत को बहस बना करके की जाते हैं, और जितनी भी शादियां मालो दौलत की बुनियाद पर की जाती हैं, अल्लाह की तरफ से ऐसी शादियों के अंदर बिल्कुल भी बरकतें नहीं होती है। चुनाचे हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर आम तौर से यह देखा जाता है कि हुस्न व जमाल कैसा है, यानी लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और लड़की वालों के पास मालो दौलत बहुत होनी चाहिए। इन चीज़ों को बुनियाद बना करके शादी ब्याह की जाती है, जबकि हदीसों में है कि तुम औरत से दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करो, यानी लड़की दीनदार होनी चाहिए। और ये मर्द की सबसे पहली तश्कील होती है औरत की, ताकि उसकी आने वाली नस्लें जो है ना दीनदार बने। तो रिश्ता करने में सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने जहन में रखनी है वो ये है कि लड़की दीनदार होनी चाहिए, और दीनदारी की बुनियाद पर हमें रिश्ता पक्का करना चाहिए। इसके लिए ख़ानदान के 2-3 अफराद, बड़े अफराद जिम्मेदार मिलकर रिश्ता पक्का कर दें। फिर तकरीब के वक्त सादगी मलहूज रहे, यानी सबसे अजीम और सबसे बरकत वाला निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को फरमाया है कि जो निकाह बिल्कुल सादगी के साथ हो जाए, जिसके अंदर फजूल खर्ची और इसराफ ना हो। चुनाचे अपनी शादी ब्याहों के अंदर हमने इतनी रसूमात पैदा कर ली है कि गैरों की शादी ब्याहों के अंदर भी इतने रस्म रिवाज हमको नहीं मिल सकते। तो दूसरे नंबर पर शादी करते वक्त सादगी मलहूज रहे, फजूल खर्ची से अपने आप को बचाना है, इसराफ से अपने आप को बचाना है। बल्कि कुरान करीम के अंदर और हदीसों के अंदर फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा है। फिर जब रिश्ता पक्का हो जाए उसके बाद निकाह का आम ऐलान किया जाए। निकाह का आम ऐलान होने के बाद सबसे बेहतर बात तो यह है कि निकाह की मजलिस मस्जिद के अंदर ही मुनक़िद की जाए, क्योंकि आम तौर से ऐसा होता है कि मैरिज हॉल के अंदर अक्सर बदनजरिया हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुनाह हैं कि इंसान अपने आप को उनसे नहीं बचा सकता। हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि मैरिज हॉल के अंदर ही निकाह पढ़वाते हैं और इमाम साहब को भी वहीं बुला लिया जाता है। इससे क्या होता है कि मैरिज हॉल के अंदर जो खवातीन होती हैं वो भी स्टेज के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे बदनजरी का गुनाह तो कहीं गया ही नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुनाह हैं जिनसे हत्तल वसा बचने की हमको कुरान और हदीस के अंदर ताकीद भी की गई है। तो सबसे बेहतर बात है कि निकाह की मजलिस मस्जिद के अंदर मुनक़िद की जाए, और जुमे का दिन हो तो और भी ज्यादा बेहतर है, और निकाह पढ़ाने वाला दीनदार और समझदार होना चाहिए। फिर उसके बाद अक़्द से पहले खुतबा मसनूना पढ़ा जाए, और रुखसती होने के बाद लड़के की तरफ से हस्ब इस्तिताअत शुक्राने के तौर पर वलीमे का भी एहतमाम होना चाहिए, और उस वलीमे के अंदर हमें अपने महल्ले के गरीबों को भी बुलाना चाहिए। चुनाचे आम तौर से ऐसा होता है हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर कि गरीबों को छोड़कर मालदारों के यहाँ दावत पहुंचाते हैं, उनको इनवाइट कर लेते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। सबसे बेहतर वलीमा वो है कि जो अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपने महल्ले के गरीबों को भी अपनी खुशी के अंदर शरीक किया जाए। इसके अलावा हमें जहेज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जहेज का जो है इस्लाम के अंदर कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो लड़की वालों से जहेज बिल्कुल भी नहीं लेना है, कुल्लिया तौर पर मने कर देना है। और अगर लड़की वाले नहीं मानते हैं तो उनसे कह देना है कि भाई जहां जरूरत हो अपना जहेज वहां पहुंचा दो, क्योंकि हमने अपनी कमाई से, अपनी हलाल कमाई के जरिए से हमने अपना सारा सेटलमेंट कर लिया है। अगर इन सारी बातों की रियायत रखते हुए हम अपने शादी ब्याहों को करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे निकाहों के अंदर अल्लाह की जानिब से बेहद रहमतें और बरकतें भी नाजिल होंगी। क्योंकि जो शादी ब्याह मालो दौलत को बुनियाद बना करके किए जाते हैं, अल्लाह की जानिब से ऐसे शादी ब्याहों के अंदर बिल्कुल भी बरकतें नहीं होती हैं, और हमने ऐसे शादी ब्याहों को अक्सर व बेशतर बहुत जल्द उजड़ते हुए देखा है। तो कोशिश ये करनी है कि निकाह जो है सादगी के साथ हो जाए। अगर इन बातों की रियायत रखते हुए हम अपने निकाहों को करेंगे, शादी ब्याहों को करेंगे, तो अल्लाह की जानिब से बरकतें भी होंगी और उम्मत के अंदर से गुर्बत भी ख़त्म होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के अंदर निकाह को आम फरमा दे और जिना को ख़त्म फरमा दे। और जिनकी औलादे बेनिकाह बैठी हैं, दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए हलाल पाक तय्यब और मिजाज के जोड़े नसीब फरमाए।
नेक घर और नेक बर नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फ़कत वल्लाहु आलम।